अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हाइब्रिड फाइनेंसिंग हमने स्टार्ट किया था। इसमें से थोड़ा कल हमने कवर किया था। आज इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे। ठीक है। तो ये वारंट्स तक हमने पढ़ा था कि वारंट्स भी क्या है। वारंट एक सर्टिफिकेट है और डेट इक्विटी हाइब्रिड फाइनेंसिंग है। ठीक है कि इसमें वारंट entitle the purchase to buy a fixed number of ordinary share at a particular price during a specified time period. Warrants are issued along with debenture as डिबेंचर्स के साथ ये वारंट जो है ना ये इशू होता है। गिव इट्स होल्डर द राइट टू सब्सक्राइब टू द इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ स्पेसिफाइड प्राइस। अच्छा, वारंट जो सर्टिफिकेट जो भी बंदा होल्ड करता है, होल्ड कौन करेगा? जो इन्वेस्टर है, जो अपना पैसा किसी बारवर को दे रहा हो। ठीक है। तो जो बंदा ये वारंट सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा होगा, गिव्स इट्स होल्डर द राइट, ये वारंट सर्टिफिकेट इसके होल्डर को, मतलब जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है, इसको ये राइट देता है टू सब्सक्राइब टू द इक्विटी शेयर, कि वो उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को ले ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। एक ख़ास प्राइस से एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर वारंट्स, एक जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है, इसको ये अथॉरिटी देता है कि वो इस कंपनी के शेयर्स ले एक ख़ास टाइम पीरियड में और एक स्पेसिफिक प्राइस से। ठीक है। और इसके साथ भी डिबेंचर भी एलॉन्ग टच होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं इट्स अ सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग, हाइब्रिड सिक्योरिटी के ये हाफ फीचर्स इक्विटी साइड से है और हाफ फीचर्स जो है ना वो डेट से है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो फीचर्स ऑफ वारंट में क्या क्या है। देखो, एक्सरसाइज प्राइस, कल हमने कहा था कि इट्स सेम लाइक ऑप्शन। जिस तरह ऑप्शन में होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको इशू करते, लेकिन यहाँ पे फिर हमने डिफरेंसेस में ये समझाया था कि ये वारंट्स में फिर ये हम कंपनीज को भी इशू करते हैं। ठीक है। वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, लोग इसमें प्राइस और ये चीज़ें लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी लेवल पे भी आप फाइनेंसिंग कर सकते हो और आप इसको इशू कर सकते हो। अच्छा, इसके फीचर्स में एक तो होता है एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस भी इसको कहते हैं। और वो वाला प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है, इसको हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। अच्छा, इज़ द प्राइस एट विच इट्स होल्डर कैन परचेज द इशूइंग फॉर्म ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है। ये वो प्राइस होता है, इस प्राइस के बेस पे इशूइंग फॉर्म्स की आप ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज करते हैं। इशूइंग फर्म कौन होता है? जिसको पैसों की ज़रूरत होती है, जिसको आप पैसे देते हैं और इसके अगेंस्ट आप इसके शेयर्स लेते हो। तो जिस प्राइस से आप इसकी शेयर्स परचेज करते हो, इस प्राइस को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। तो इज़ द एक्सरसाइज प्राइस एट विच इट्स होल्डर कैन परचेज द इशूइंग फर्म ऑर्डिनरी शेयर या इक्विटी शेयर। ये वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे आप अपने फर्म की ऑर्डिनरी शेयर्स बाय करते हो, इशूइंग फर्म की, जिसको आप पैसे दे रहे हो और आप इसके शेयर्स ले रहे हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड पे है एक्सरसाइज रेशो। स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर डेट कैन बी परचेजेस एट द गिविंग एक्सरसाइज प्राइस पर वारंट। अच्छा, अब कितने रेशो के हिसाब से आप ऑर्डिनरी जो शेयर्स है जिस फर्म की आप ले रहे हो, वो किस रेशो से आप ले रहे हो। द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, कितने शेयर्स आप ले रहे हो, डेट कैन बी परचेजेस। फर्स्ट में तो हमने प्राइस का कहा कि आप जिस ऑर्डिनरी फर्म की शेयर्स को ले रहे हो वो किस प्राइस से आप ले रहे हो। ठीक है ना। दूसरा रेशो आपको बता रहे कि कितने ऑर्डिनरी शेयर्स आप इस इशूइंग फर्म की जो है ना वो ले रहे हो, वो परचेज कर रहे हो। एट अ गिवन सर, किस जो प्राइस है, इस प्राइस से आप कितने शेयर्स ले रहे हो इस इशूइंग फर्म की। तो दूसरा फीचर्स इसका ये होगा।
एक्सपायरेशन डेट का मतलब ये होगा कि ये जो जिस कंपनी के इशूइंग फर्म की आप शेयर्स ले रहे हो ये एक्सपायर कब होगा, ये मेच्योर कब होगा, कब आप दोबारा अपने पैसे लेंगे और आप इसको अपने इक्विटी शेयर्स वापस करेंगे। सो इज द डेट व्हेन द ऑप्शन टू बाय ऑर्डिनरी शेयर इन एक्सचेंज फॉर वारंट एक्सपायर। जो ऑर्डिनरी शेयर आपने लिए हैं ये कब एक्सपायर होगा और आप इसको वारंट में फिर एक्सचेंज करोगे। ठीक है। अच्छा, डिटेचेबिलिटी, इफ अ वारंट कैन बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द डिबेंचर टू विच इट वाज ओरिजिनली अटैच्ड इट इज कॉल्ड अ डिटेचेबल वारंट। अगर वारंट को, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिबेंचर है ये आपके पास रह गया और वारंट को आपने सेपरेट सेल आउट किया तो इसको फिर कहते हैं डिटेचेबल वारंट। ठीक है। जो ओरिजिनल वारंट है उसको आप सेपरेटली सेल आउट करते तो वो डिटेचेबल वारंट। राइट, warrant entitled to purchase ordinary shares, therefore the holder of warrant are not the shareholder of the company until they exercise their option। जब तक ये ऑप्शन, जो होल्डर है वो ऑप्शन ये एक्सरसाइज नहीं करता तब तक जो है ना वो कंपनी का शेयर होल्डर्स नहीं कहलाता। ठीक है, तब तक वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता। जिस तरह आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में देखते हो कि जब तक आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करते तब तक आप वो प्रीमियम ना तो पे कर सकते हो ना रिसीव कर सकते हो। ठीक है ना। तो जब आप ऑप्शन यहाँ पे भी इसको एक्सरसाइज करोगे तो तब भी जाके आप इस कंपनी की शेयर होल्डर बनोगे। ठीक है। अच्छा, रीज़न फॉर इशूइंग वारंट्स, वारंट्स हम क्यों इशू करते हैं? जनरली 3 रीज़न आर साइटेड फॉर इशूइंग वारंट्स। 3 रीज़न है मेन हमारे पास। द फर्स्ट वन इज स्वीटनिंग डेट्स। वारंट्स हेल्प टू मेक द इशू ऑफ इक्विटी एंड डिबेंचर्स अट्रैक्टिव्स। ठीक है, वारंट्स जब आप इशू करते हो तो ये क्या हेल्प आउट आपको करता है? इशूइंग ऑफ इक्विटी एंड डेट, हाइब्रिड सिक्योरिटी है। जब आप इसको इशू करेंगे तो आप इसकी इक्विटी का जो फीचर्स है वो भी आप जो है ना वो बेनिफिट भी आपको होगा और इसी तरह डिबेंचर जो डेट वो है वो भी आपको, तो ये एक अट्रैक्टिवनेस है। ठीक है, हाफ फीचर्स आपका डेट का है, हाफ फीचर्स आपका इक्विटी है। तो आपको डेट का भी जो बेनिफिट है, जो फिक्स डिविडेंड है वो भी मिलेगा या कूपन है, और इसी तरह इक्विटी में जो शेयर की प्राइस के साथ साथ फ्लक्चुएशन होगी तो वो बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अच्छा, deferred equity financing, warrants provide a company an opportunity for deferred equity financing wherein shareholder can exercise price if market price in future does not rise। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको इक्विटी फाइनेंसिंग देते हैं। डिफर्ड इक्विटी फाइनेंसिंग मींस लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग की फैसिलिटी देता है। अच्छा, ये प्रोवाइड अ कंपनी एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफर्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किस पर्पस के लिए? डिफर्ड लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए। वेयर शेयर होल्डर कैन एक्सरसाइज प्राइस इफ मार्केट प्राइस इन फ्यूचर डज नॉट राइज। अगर मार्केट प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होता, राइज नहीं होता, तो फिर वो एक्सरसाइज प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो क्या करेगा? वो इसको एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने वारंट्स इशू किया है तो अगर मार्केट की प्राइस फ्यूचर में राइज नहीं हुई तो दूसरा तो आपके पास ऑप्शन है ना, आपके साथ साथ इसमें डेट भी है, तो वो डेट से आपको एक फिक्स परसेंटेज तो मिलेगा। तो एक तरफ तो आपको खामखा इसका फ़ायदा है, दूसरी तरफ अगर आप इसको सेल आउट नहीं करना चाहें क्योंकि प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ तो आप इसको सेल आउट भी नहीं कर सकते। ठीक है। कैश इनफ्लो इन नेचर, कंपनी ऑब्टेन कैश व्हेन इन्वेस्टर एक्सरसाइज देयर वारंट्स। जब इन्वेस्टर अपने वारंट्स को, अपने सिक्योरिटीज़ को एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी को कैश आ जाता है। नो कैश इनफ्लो टेक्स प्लेस व्हेन कन्वर्टेबल डिबेंचर वर ऑफर्ड। और अगर आप इस सिचुएशन में कैश इनफ्लो आपको नहीं आ सकता जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर को ऑफ़र करते हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब यही है कि ये तो एक वो डिपेंड करते हैं कि कितने अरसे तक जो है ना ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है।
ठीक है। तो जिस टाइम तक ये डिबेंचर होगा उसी टाइम तक तो आपको फिक्स डिविडेंड, जब इसके बाद कन्वर्ट होगा तभी जाके आपको जो है ना वो प्राइस के साथ साथ जो शेयर फ्लक्चुएशन होगी इसके साथ आपको कैश आएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफर करोगे तो उस टाइम तक तो आपको कैश रिसीव नहीं होगा, ठीक है। वो एक फिक्स परसेंटेज है, उसी के हिसाब से आपको वो मिलेगा। अच्छा, differences between warrant and convertible debenture. Warrant bring in new capital while convertible do not. अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप वारंट को इशू करोगे तो इससे आपको न्यू कैपिटल आएगा, लेकिन कन्वर्टिबल को नहीं। मोस्ट कन्वर्टिबल आर कॉलेबल वाइल वारंट आर नॉट। ज़्यादातर कन्वर्टिबल कॉलेबल, यही तो कॉलेबल होते हैं ना कि आप अपने इस टाइम पीरियड से पहले आप इसको दोबारा बाय बैक कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वारंट को नहीं कर सकते आप, ठीक है। वारंट टिपिकली हैव शॉर्टर मैच्योरिटीज देन कन्वर्टेबल। वारंट की जो मैच्योरिटी है वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू कन्वर्टेबल एंड एक्सपायर बिफोर द कंपेन डेट। और वो एक्सपायर होता है वारंट जो डेट होता है कंपेन, इससे पहले वो क्या होता है, मतलब इसकी एक्सपायरेशन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वारंट्स यूजुअली प्रोवाइड फॉर फीवर कॉमन शेयर देन डू कन्वर्टेबल। वारंट प्रोवाइड करता है लो कॉमन शेयर, ठीक है, एज कम्पेयर टू देन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में तो आप चलो एक टाइम पीरियड तक तो फिक्स है लेकिन फिर तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे वारंट में यूजुअली प्रोवाइड अ फ्यू कॉमन जो है ना वो शेयर इशू करता है। Bond with warrant typically have much higher flotation cost than do convertible issues. अच्छा, bonds with warrants, bonds अगर आप warrants के साथ फ्लोटेशन कॉस्ट जो आपकी इशूइंग कॉस्ट है इसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। जब आप इसको इशू करते तो वो कम हाई होता है बॉन्ड की एज कम्पेयर टू कन्वर्टेबल। जब आप इसको इशू करते तो इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी नहीं होगी। बॉन्ड विद वारंट आर ऑफन यूज बाय स्मॉल स्टार्टअप फर्म, ठीक है। बॉन्ड विद वारंट्स आर ऑफन यूज बाय स्मॉल स्टार्टअप फर्म। बॉन्ड्स अगर आप वारंट्स के साथ इशू करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक फ़िक्स परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि 5%, 3%, 2%, तो उसी के हिसाब से आप क्या होंगे, आप चलेंगे। अच्छा, इस हवाले से एक डिटेल नोट्स भी वो वर्ड के फॉर्म में है, तो उनको भी आप फिर देखा करें और ये भी आप अपने लिए क्लियर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।